तो ये कहानी है पूजा और नेहा की। दोनों लड़कियां 7th क्लास में पढ़ती हैं। पूजा जहां सिर्फ टॉपर बनने की होड़ में है और टॉप करने के बारे में सोचती है और क्लास की टॉपर भी है, मगर हमेशा टॉपर और गुरु में रहती है। ना तो किसी की हेल्प करती है, ना तो किसी को डाउट समझाती है, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ नेहा आती तो 4th 5th 6th कभी 7th नंबर पर भी है, लेकिन हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। दूसरों को डाउट समझाना हो सबसे पहले आती है, सबसे मिलजुल कर रहती है, खुश मिजाज की लड़की है। टॉपर होने के बावजूद भी पूजा खुश नहीं रहती है और नेहा से हमेशा ईर्ष्या करती है कि टॉपर तो मैं हूँ, फिर भी सब उससे बात करते हैं। तो चलो, एक बार परीक्षा का एक दिन था। नेहा क्लास में 1.5 घंटा लेट पहुँची। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद अंदर आई और एग्ज़ाम करना स्टार्ट किया। पूजा ने मौका पाकर टोंट कस दिया, अरे आलसी है, कोई काम धाम करना है नहीं, रात को देर तक पढ़ के सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता है, तब जाके कोई टॉपर बनता है। तो नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने काम करती रही। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। पूजा जैसे ही घर पहुंची, उसने वहाँ देखा कि पूरी भीड़ लगी है घर के आगे, और अंदर गई तो माँ अफरा तफरी भाग रही है, आंखें नम है माँ की। डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। तो पता लगा कि पिताजी अभी अभी अस्पताल से आए हैं और बड़ी तबीयत ख़राब है उनकी। जैसे पिताजी उठे, उनसे उन्होंने पूछा कि पापा क्या हुआ था आपको। तो उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही स्कूल से निकल के वापस घर की तरफ आ रहा था तुझे छोड़कर, मुझे चक्कर आ और मैं बेहोश हो गया। बेटा भला हो तेरी दोस्त नेहा का, जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। यह सुनकर पूजा बड़ी विचलित हो गई। अगले दिन गई, नेहा से मिली, आंखों में पानी लिए शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगी और गले लगाया और बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसने उसके पिता की ऐसे वक्त पे हेल्प की जब कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ़ और सिर्फ अंक लेने के लिए और आगे नौकरी लेने के लिए काम कर रही है, जबकि होना ये चाहिए कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे खुद की बना सकते हैं और कैसे दूसरों को खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और अगर किसी को मदद की कभी आवश्यकता है तो उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम आजकल अपने आसपास के रिश्तों को देखें, जातिवाद, धर्मवाद, इस पे लोग लड़ते हुए देखें, तो हमें लगेगा कि इंसान को अब तक इंसान के साथ भी रहना नहीं आया। और अगर हम ये देखें कि हम कितने पेड़ों को काट रहे हैं, हमारी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि इंडिया का टेम्परेचर ओवरऑल इतनी सिटीज़ में 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तो लगता है कि हमें अभी प्रकृति के साथ भी रहना नहीं आया है। तो हम अपनी शिक्षा को सिर्फ अंकों और नौकरी की तरफ ना बढ़ावा देकर ये दें कि कैसे हम खुश रह सकते हैं और कैसे दूसरों को अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे पूरा करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।